हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वाले वॉल हैंगिंग फ्लावर पॉट को बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मटेरियल की सारी डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, हमने माइक्रेम के कॉर्ड लिए हैं। वाइट कलर के मैंने 3 बंडल लिए हैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं माइक्रेम के कॉर्ड। अब यहाँ पर हमने बेल्स लिए हैं। देखिए, ये बेल्स हैं हमारे, और ये टोटल हमें 84 पीस यानी कि 84 पीसेस लगने वाले हैं। तो इस तरह के बेल्स मिलते हैं मार्केट में तरह तरह के। और यहाँ पर देखिए, हमने मीडियम साइज़ का बीट लिया है। ये टोटल हमें 82 पीसेस यानी कि 82 पीस लगने वाले हैं। और इसके अलावा कैंडल लिया है, लाइटर लिया है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। यहाँ पर सीजर चाहिए होगा कट करने के लिए कॉर्ड को, और यहाँ पर इंची टेप भी मैंने लिया है अपने कॉर्ड को ना मेज़रमेंट करके कट करने के लिए। और यहाँ पर रिंग्स लिए हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली ये रिंग है ना, ये हमारी 8 इंच की है। और ये जो 2 रिंग है ये हमारी 5 इंच की है। एंड ये 4 इंच की हमारी एक रिंग है, और ये 2 इंच की रिंग है। तो टोटल यहाँ पे हमें 5 पीसेस रिंग लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम अपना फ्लावर पॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 इंच की रिंग ले ली है। इस रिंग को हमें रैप करना है। तो इसके लिए देखिए, हमने माइक्रेम के कॉर्ड कट किए हैं। ये 1.5 मीटर का कॉर्ड है हमारा, और इसे रिंग पर इस तरह से कवर करना है। मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, बट जो लोग को नहीं पता है, एकदम न्यू है, वो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको रिंग को कवर करना होता है। देखिए, लूप बनाते हुए नीचे से ना हम कॉर्ड को उस लूप में से इंसर्ट करके खींचते हैं बाहर की तरफ, तो इस तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं। इससे आपका रिंग भी कवर हो जाता है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे रिंग को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने रिंग को रैप कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए 16 पीसेस कॉर्ड कट किए हैं। ये सभी कॉर्ड हमारे 5 मीटर के हैं। अब ये जो हमने 2 इंच की रिंग रैप की थी ना, इसको हमें इस कॉर्ड को जितने भी हमारे हैं ना यहाँ 16 पीसेस सभी को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक कॉर्ड को लेना है, और इसके दोनों सिरे को मिलाते हुए हमें इस तरह से इक्वल करते हुए इसके यहाँ तक देखिए मिड पॉइंट तक आना है। और इसे हम अपने रिंग में इस तरह से अटैच करेंगे। जहाँ पर ये देखिए, रिंग को हमने एक जगह स्टिक किया था जब हम फर्स्ट राउंड की रैपिंग कर रहे थे ना, तो वहीं पे मैं इसे अटैच करूँ ताकि वो ढक जाए हमारा जो स्टिक किया हुआ पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए, एक कॉर्ड हमने अटैच किया। सेम ऐसे मैं सेकंड कॉर्ड भी अटैच कर रही हूँ। और ये सभी कॉर्ड हमारे 5 मीटर के हैं। तो ऐसे हम सभी कॉर्ड को इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने सभी कॉर्ड को अटैच कर लिया। टोटल हमारे यहाँ पर 16 कॉर्ड थे। अब यहाँ देखिए, साइड से मैं 2-2 करके कॉर्ड को काउंट कर रही हूँ, यानी कि 5 कॉर्ड मैं साइड से अलग कर ली हूँ। जो स्टार्टिंग में हमने 16 कॉर्ड अटैच किए थे ना, उसमें से हम दोनों तरफ 5 कॉर्ड को यहाँ अलग कर लिए, लेफ्ट एंड राइट। और बाकी कॉर्ड जो बच गए हैं वो हमारे बीच में हैं। और अब यहाँ पर हम सिंपल सी माइक्रेम की नॉट लगाएंगे। तो देखिए, राइट वाले कॉर्ड को लेफ्ट साइड मैंने रखा है, और लेफ्ट साइड वाले कॉर्ड को देखिए इस तरह से नीचे से घुमाते हुए ये जो होल दिख रहा है इसमें से इंसर्ट करके बाहर की तरफ खींचना है। और अब हम इसे टाइट करेंगे। अब ये इस तरह से बन गया ना। अब सेम हम ऐसे ही फिर से देखिए, लेफ्ट वाले कॉर्ड को राइट साइड किए हैं, और राइट साइड वाले कॉर्ड को यहाँ देखिए नीचे से घुमाते हुए, और जो हमारा लेफ्ट साइड का होल दिख रहा है इसमें से इंसर्ट करके बाहर की तरफ खींचना है। और इसे हम टाइट करेंगे तो हमारी 1 नॉट यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब ये कॉर्ड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए इसे हैंग कर लिया है। और अब हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे वापस से वही वाली। तो देखिए, इस तरह से जो राइट साइड वाला कॉर्ड है उसे लेफ़्ट साइड की तरफ, और लेफ़्ट साइड वाला कॉर्ड को हम राइट साइड की तरफ इस तरह से होल में से इंसर्ट करके यहाँ पर निकालेंगे और टाइट करेंगे। अभी देखिए, 1 टाइम हमने ऐसा किया। अब मैं लेफ़्ट साइड से कर रही हूँ। देखिए, लेफ़्ट वाले कॉर्ड को राइट साइड और राइट साइड वाले कॉर्ड को लेफ़्ट साइड करते हुए इसे हम टाइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकंड नॉट बनेगी। इसे देखिए टाइट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, और ये हमारी सेकंड नॉट बन गई है। ये देखिए, बैक से भी ऐसा ही दिखेगा। और 1 2 इस तरह से काउंट करेंगे, 1 और 2। यहाँ पर 2 नॉट लगा लेने के बाद हमने 1/2 मीटर का एक और कॉर्ड ले लिया है। और देखिए, इस तरह से यहाँ पर रखते हुए ना हम लपेटा लगाएंगे। टाइट से हमें लपेटा लगाना है। तो
तो देखिए इस तरह से हमने टाइटली से लपेटा लगा लिया और लास्ट के जो दोनों कॉर्ड के सिरे हैं इसको एक दूसरे के साथ यहाँ पे नॉट लगाएंगे टाइट सा। और अब ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है इसे हम कट करेंगे। अब कट कर लेने के बाद इसे कैंडल या लाइटर की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिक कर लिया है। अब 4 कॉर्ड को इसमें से यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 4 कॉर्ड हमने इस तरह से लेना है और हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार राइट साइड की तरफ खींचा है ना कॉर्ड को लेफ्ट वाले, और अब मैं राइट साइड वाले कॉर्ड को लेफ्ट साइड की तरफ खींच रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी 1 नॉट बनी है। ऐसे हम टोटल यहाँ पे 8 नॉट बुनेंगे। और एक सीध में देखिए इस तरह से हम जब बुनेंगे ना तो हमारी इस तरह की 8 नॉट हमें बनानी होगी। ये जो ऊपर नॉट है ना वही वाली नॉट मैं यहाँ भी लगा रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी वीडियो में ही। देखिए यहाँ पर मैंने और ज़्यादा पास से जूम किया है ताकि आप देख सको। बहुत ही इजी नॉट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 नॉट लगा लिया है। अब हम अपनी मीडियम साइज़ की बीट यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमने बीट ले लिया है, ये मीडियम साइज़ का है हमारा। और जो बीच के 2 कॉर्ड है इसमें हमें इसे इंसर्ट करना है। देखिए इसके दोनों सिरों को पकड़ते हुए इसमें हम अपने बीट को अटैच करेंगे इस तरह से। और फिर से हम सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। अपनी माइक्रीम की जो सिंपल नॉट हम लगाते आ रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ऊपर हमने 8 टाइम लगाया है, तो बीट अटैच करने के बाद हम 5 टाइम नॉट लगाएंगे। और इस नॉट को हमें कैसे काउंट करना है वो भी आप देख लीजिए, वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है। अदरवाइज़ आपको नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे कि अच्छे से मैंने नहीं बताया। यहाँ पर देखिए मैंने बुन लिया ना। अब मैं आपको इसे काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट हमने नॉट लगाया। उसके बाद बीट अटैच करके 1 2 3 4 5 नॉट हमने नीचे की तरफ लगाया। ऐसे हमें सभी यहाँ पर बेल्ट बना लेने हैं कॉर्ड के। 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए हम बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारी 8 बेल्ट बनी है। 16 कॉर्ड हमने जो अटैच किए थे उससे हमारी ये 8 बेल्ट इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम इंची टेप से मेज़र कर रहे हैं। 1 इंच के करीब कॉर्ड ऊपर से छोड़ देना है। और देखिए दोनों बेल्ट में से हमने 2 कॉर्ड को इस तरह से लिया है। और जो 1 इंच मेज़र किया था ना उतना कॉर्ड छोड़ के हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे सिंपल वाली। देखिए इस तरह से हमने नॉट लगाया है 1 इंच छोड़ने के बाद। ऐसे हम अपना पूरा ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए बेल्ट के जो 2 बेल्ट होते हैं ना उन दोनों में से हमने इस तरह से 4 कॉर्ड होंगे एक बेल्ट में, तो 2 कॉर्ड को लेना है और 1 इंच छोड़ के फिर से हम नॉट लगाएंगे। ऐसे ये पूरा एक सर्कल सा बन जाएगा। तो देखिए ऐसे ही पूरा हमने 1 सर्कल अपना बुन लिया है। अब यहाँ पर हम 4 इंच की रिंग देखिए अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से नीचे से मैंने इंसर्ट किया है और यहाँ पर रखते हुए देखिए 1 कॉर्ड को मैं ले रही हूँ और इस तरह से लपेटा लगाना। देखिए 1 टाइम लपेटा लगाया और 2 टाइम। इस तरह से एक कॉर्ड से हमें 2 बार लपेटा लगाना होता है तो हमारी रिंग अटैच हो जाती है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम पाइपिंग भी करते हैं। तो देखिए ऐसे हम पूरी रिंग को इसमें अटैच कर लिए हैं। और अब इस रिंग के बीच बीच में यहाँ पर गैपिंग आपको मिलेगी, इस तरह से बना लेनी है। सब में इक्वल गैपिंग रखेंगे हम और इसमें हमें कॉर्ड अटैच करना है। तो इस तरह से इक्वल गैपिंग कर लेने के बाद अब चलिए हम अपने कॉर्ड को कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 16 कॉर्ड कट किए हैं और ये सभी कॉर्ड हमारे 1 मीटर के हैं। अब इसे हम अपनी रिंग में अटैच करेंगे, जो मैंने स्पेस दिखा था उसी में।
तो यहाँ पर देखिए हमने सभी 16 कॉर्ड ले लिए अपने और ये 1 मीटर के हैं। तो इसमें से मैं एक कॉर्ड को इस तरह से ले रही हूँ और इसे अटैच इस तरह से करना है। देखिए ये जो कॉर्ड हमने लिया है ना, इसके ये दोनों सिरों को यहाँ पर मिलाते हुए इक्वल करेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और देखिए बैक से इसे इस तरह से रिंग में रखते हुए यहाँ पर फंसाना है। तो 1 कॉर्ड मैंने यहाँ पर अटैच किया है। ऐसे ही मैं एक और कॉर्ड अटैच करूँगी। देखिए फिर से हमने इस कॉर्ड को लिया ना, इसके दोनों सिरों को मिलाते हुए बराबर करेंगे और देखिए इसी गैपिंग में मैं इस कॉर्ड को भी अटैच कर रही हूँ। तो देखिए एक स्पेस में यहाँ मैंने 2 कॉर्ड को इस तरह से अटैच किया है। सेम ऐसे ही मैं ये जितने भी स्पेस हमारे हैं ना, सभी में 2-2 कॉर्ड अटैच करूँगी। अब यहाँ पर देखिए हमने सभी में 2-2 कॉर्ड अटैच किया है। टोटल 16 कॉर्ड थे हमारे और सभी 1 मीटर के थे। इस तरह से अटैच कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यानी अपने आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 4 कॉर्ड को हमें इस तरह से लेना है और वही सिंपल वाली हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें सर्कल में नॉट लगाना है। तो देखिए जो ये नॉट हमने लगाई, इसके जस्ट बगल में फिर से 4 कॉर्ड को लेंगे और नॉट लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन है और सर्कल में है। तो यहाँ पर जब हम सेकंड लाइन लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो पहले आप इस तरह से 4-4 कॉर्ड को पकड़ते हुए ये सर्कल अपना पूरा लाइन का कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने फर्स्ट लाइन लगा दी है, अब नॉट लगा लिया है। अब सेकंड लाइन की नॉट लगाने के लिए ये जो फर्स्ट नॉट है ना, फर्स्ट लाइन की दोनों नॉट में से 2-2 कॉर्ड को लेना है। इस तरह से 4 कॉर्ड हमने ले लिया है और हम फिर से अपनी नॉट लगाएंगे सिंपल वाली। देखिए इस तरह से मैंने नॉट लगाया। ये हमारी सेकंड लाइन की नॉट है। ऐसे हम पूरा अपना ये सर्कल भी कंप्लीट करेंगे, यानी सेकंड लाइन। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड लाइन भी नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम ये जो हमारे नॉट है ना, उस सेकंड लाइन की दोनों नॉट में से 1-1 कॉर्ड को लिया है और फिर मीडियम साइज का बीट लेकर यहाँ पर इसे मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह से देखिए दोनों में का 1-1 कॉर्ड लिया है और फिर साइड के 1-1 कॉर्ड हम और लेंगे, यानी 4 कॉर्ड से फिर से हमें सिंपल वाली नॉट ही लगानी है। बट उसके पहले हमने यहाँ पर बीट अटैच किया था और देखिए फिर से ये नॉट लगाई है। ऐसे पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेम ऐसे ही मैंने बुन लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 5 इंच की अपनी रिंग लेंगे और देखिए फिर से मैं नीचे से इंसर्ट कर रही हूँ रिंग को। कॉर्ड हमारे लॉन्ग है तो आपको मैं दिखा नहीं पाई। तो इस तरह से हमने इसे इंसर्ट किया यहाँ पर और फिर से हम लपेटा लगाएंगे। तो 1 कॉर्ड इसमें से हम लेंगे। देखिए इस तरह से 1 कॉर्ड, आप कहीं से भी 1 कॉर्ड आपको इसमें से ले लेना है और हम एक कॉर्ड से 2 टाइम लपेटा लगाते हैं। इस तरह से देखिए 1 और 2 टाइम लगाया, फिर देखिए 1 और 2। इस तरह से 2-2 टाइम हम सभी कॉर्ड से लपेटा लगाते चले जाएंगे तो हमारी रिंग अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 इंच की अपनी रिंग अटैच कर ली है और इस तरह का हमने डिज़ाइन बुना है यहाँ पर। तो ये देखिए शॉर्ट वाले कॉर्ड हैं, ये 4 कॉर्ड हम छोड़ देंगे और ये 4 कॉर्ड हमारे लॉन्ग वाले हैं। इस तरह से देखिए लॉन्ग वाला है और फिर ये शॉर्ट वाला है 4 कॉर्ड और फिर ये 4 कॉर्ड लॉन्ग वाले। ऐसे आपको लेना है। इसी 3 जो हमारे 4-4 कॉर्ड आपको दिख रहे हैं, इसी से हमें डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए 4 कॉर्ड जो हम नॉट लगा रहे हैं ना, अभी ये हमारी लॉन्ग वाली कॉर्ड है। तो साइड में जो हमने 4 कॉर्ड छोड़ा है वो शॉर्ट वाले हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो मैं नॉट लगा रही हूँ, जो 5 मीटर वाला कॉर्ड मैंने अटैच किया था उसका नॉट था और अब ये जो 1 मीटर वाला कॉर्ड अटैच किया था उसका नॉट है। देखिए यहाँ पे कॉर्ड भी आपको दिख रहा है ना, फटाक से ख़त्म हो गए क्योंकि वो छोटा वाला था और ये फिर से हमारा लॉन्ग वाला है। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ आप देखिए वो 5-5 मीटर वाले कॉर्ड का मैंने नॉट लगाया है और बीच में हमारा 1 मीटर वाला कॉर्ड का नॉट था। यहाँ पे अगर आप ये बात थोड़ा भी गड़बड़ करोगे, आपकी पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, आपका कॉर्ड इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ डिटेल में। तो 3 नॉट हमने लगा लिए। अब फिर से देखिए साइड से 2 कॉर्ड को छोड़ते हुए 2-2 कॉर्ड को लिया है मैंने और 4 कॉर्ड से मैं यहाँ पे सिंपल वाली नॉट लगा रही हूँ। पहले हमारी 3 नॉट आई है। अब हम साइड से क्योंकि 2-2 कॉर्ड को छोड़ देंगे, देखिए साइड से यहाँ 2 कॉर्ड छोड़ा और बीच के इस तरह से 4 कॉर्ड को लेते हुए यहाँ पे मैं नॉट लगा रही हूँ। तो 2 नॉट हमारी यहाँ पे बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 1 नॉट बनेगी क्योंकि हम फिर से साइड से 2 कॉर्ड को दोनों तरफ से छोड़ देंगे और 4 कॉर्ड को यहाँ पे लेते हुए देखिए बीच में जो हमारी नॉट आई है ना, ये शॉर्ट वाले कॉर्ड है हमारे बीच में आ गए हैं।
और इस तरह से हमारी वी शेप का डिज़ाइन बन जाता है यहाँ पर। ऐसे ही मैंने पूरा यहाँ पर देखिए कंप्लीट किया हुआ है। अब ये देखिए ये वाला जो कॉर्ड है हमारा, जो 4 कॉर्ड हमने छोड़े थे ये शॉर्ट वाले हैं, 2 मेरे इस तरफ कर देंगे और 2 हम इस तरफ लपेटा लगाएंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैं 1 कॉर्ड को ली हूँ यहाँ से और इस पे लपेटा लगा रही हूँ। देखिए 1 और ये 2, तो 1 कॉर्ड से हमें 2 टाइम लपेटा लगाना है। जो सेम हमारे रिंग अटैच करने का तरीका है वही हमारे पाइपिंग करने का भी तरीका है यहाँ पर। तो देखिए बीच वाले कॉर्ड जब आएगा ना तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर और हम पाइपिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग कर लिया है। सेम ऐसे ही मैं अपने राइट साइड भी पाइपिंग करूँगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से लेना है और पाइपिंग करना है। देखिए 1 टाइम हमने लपेटा लगाया और 2 टाइम, और ये हमारी पाइपिंग हो गई। ऐसे ये सभी कॉर्ड को हम इस पे पाइपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पाइपिंग हमारी हो गई है ना। अब यहाँ से एक और कॉर्ड जो हमने छोड़ा था, ये 2 कॉर्ड हमारे उस साइड के हैं, ये जो एक कॉर्ड अभी बचा है इसको भी हम पाइपिंग करेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमारे जो 1-1 कॉर्ड है इस तरह से हमें पाइपिंग करना है। यहाँ पर हमने पाइपिंग कर लिया है और ये जो बीच के 2 कॉर्ड हैं हमारे, इसमें हम अपना मीडियम साइज का फिर से बीड अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद सिंपल सी अपनी नॉट को लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे हम सभी अपने जितना भी हमारा डिजाइन है सभी में हमने बुन लिया है। देखिए अब यहाँ जो बीच में ये कॉर्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें ये जो लॉन्ग वाला कॉर्ड हमारे दिखेंगे आपको, इस तरह से उन्हें अलग कर लेना है और यहाँ पर देखिए हम नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 कॉर्ड को हमने लिया है, ये लॉन्ग वाले हमारे बीच में कॉर्ड हैं, तो इसमें से हम यहाँ पर देखिए बीच के 4 कॉर्ड को निकालेंगे इस तरह से और सिंपल वाली अपनी नॉट लगाएंगे। इस तरह से एक नॉट लग गई हमारी। अब इसी नॉट में से देखिए 2 कॉर्ड को हमें लेना है और बगल से 2 कॉर्ड को लेना है और फिर से हम नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने नॉट लगा लिया। सेम ऐसे ही मैं अपने लेफ्ट साइड भी नॉट लगाऊंगी। 2 कॉर्ड उस साइड के ले लिए हैं और 2 नॉट के ले लिए हैं और इस तरह से 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए मैं नॉट लगा रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर हम लास्ट में दोनों तरफ से 2-2 कॉर्ड को छोड़ देंगे और बीच के 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए हमें नॉट लगानी है। तो इस तरह से देखिए बर्फी शेप का हमारा नॉट बनेगा। 4 नॉट आपको दिख रहे होंगे टोटल। देखिए यहाँ पर ऐसे हम सभी में नॉट बुन लेंगे। तो देखिए हमने सभी में नॉट को बुन लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो हमने नॉट बुना था ना, यहाँ पे 8 कॉर्ड ये हमारे इस तरह से लॉन्ग वाले जो हैं, शॉर्ट वाले में छोड़ देने और ये जो लॉन्ग वाले हैं ना, ये देखिए 4 कॉर्ड को, ये हमारे टोटल यहाँ पे 8 कॉर्ड है, इसमें से 4-4 कॉर्ड में मैंने डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर अब हम फिर से बेल्ट बुनेंगे। तो देखिए हम सिंपल वाली नॉट लगा रहे हैं और जैसा ऊपर हमने बेल्ट बुना था ना, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे बेल्ट बुनूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ऐसे हमें बेल्ट बनानी होगी। तो टोटल देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले हमारे जो बेल्ट है ना, वही बेल्ट हम यहाँ भी बनाएंगे। बट यहाँ पे देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपको 10 नॉट बनानी है। ऊपर हमने 8 ही नॉट बनाई थी, बट यहाँ पे हमें 10 नॉट बुननी है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी नॉट बनाऊंगी। देखिए फिर से 4 कॉर्ड को हम पकड़ते हुए यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं।
तो इस तरह से देखिए फिर से हमने यहाँ पर 10 टाइम नॉट लगा लिया है। और अब हम बीट अटैच करेंगे। इस तरह से अपना बीट लिए हैं मीडियम साइज का और देखिए बीच वाले कॉर्ड में अटैच करके फिर से हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपल वाली नॉट नहीं लगा के सिंगल साइड वाली नॉट लगानी है। यानी कि देखिएगा मैं यहाँ पे बार बार लेफ़्ट साइड से ही अपने कॉर्ड को मूव करा रही हूँ और राइट साइड की तरफ निकाल रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे बिगनर्स के लिए ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये नॉट लगाई जाती है। पूरा डिटेल में मैंने वहाँ दिखा रखा है। तो अगर आपको बिल्कुल भी माइक्रोम का कुछ भी नहीं आता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद से आप इजीली से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं माइक्रोम के मेरे। तो ये देखिए इस तरह से ये वाली बेल्ट इस तरह की बनेगी। सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी बेल्ट बुनूंगी। तो पहले हम बीड अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मीडियम साइज का हमें बीड लेना है और ये जो कॉर्ड का हमारा दोनों सिरा है इसको इसमें लेते हुए इस होल में इंसर्ट करेंगे और फिर से हम अपनी सिंगल साइड वाली नॉट लगाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पास से दिखाने की पूरी कोशिश की है। बार बार देखिए मैं राइट साइड की तरफ कॉर्ड को निकाल रही हूँ। देखिए लेफ्ट साइड वाले कॉर्ड को बार बार हमें राइट साइड की तरफ निकालना है तो सिंगल साइड वाली नॉट बन जाती है, क्योंकि हम सिंगल तरफ से ही लगाते हैं। बट जो बेसिक नॉट होती है वो हम राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से लगा देते हैं, तो इसलिए वो हमारी नॉर्मल नॉट हो जाती है माइक्रोम की बेसिक नॉट। तो ऐसे ही देखिए हमने नॉट लगाया है ना। अब यहाँ पर काउंटिंग से हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉट है, तो इसे हम मेज़र करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ बीट के नीचे से हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और देखिए 8 इंच तक मैंने बुना है। यहाँ पर देखिए 8 इंच तक बुन लिया है। ऐसे ही सभी में हमने देखिए यहाँ पर नॉट लगाए हैं। टोटल हमारी 8 बेल्ट जो ऊपर से चली आ रही थी वही बेल्ट है हमारी। अब ये जो शॉर्ट वाले कॉर्ड है ना, इसे हमें लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको शॉर्ट कॉर्ड दिख रहे होंगे, इन सभी को इस तरह से पकड़ लेंगे और एक छोटा सा कॉर्ड लिया है मैंने, टुकड़ा लिया कॉर्ड का, और इस तरह से यहाँ पर लपेटा लगाएंगे। देखिए इस तरह से लपेटा जब आप लगाओगे एकदम टाइटली से लगाना है। और ये जो कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग पॉइंट है उन दोनों को यहाँ पर कट कर कर और मेल्ट करके स्टिक करेंगे। देखिए इस तरह से हम मेल्ट करेंगे और यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ का एक हमने बुन लिया। अब ऐसे हम सभी में यहाँ पर लपेटा लगाकर इसे बांध कर इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी में इस तरह से बांध दिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हमने बुना है ना, बांधा है, उसके जस्ट नीचे से यानी बीट के नीचे से इस तरह से मेज़र करना है और फिर यहाँ पे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। सभी को इसी तरह से हम मेज़र कर करके कट करेंगे, इक्वली हमें कट करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 3 इंच पर इसे कट किया था। और अब हम इसमें अपना बेल्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक कॉर्ड के होल में हमें इसे इंसर्ट करना है और ये जो दोनों सिरे हैं इसे हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप का कॉर्ड होता है, आसानी से मेल्ट हो जाता है। और फिर इसे हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर स्टिक करेंगे। तो देखिए ऐसे हम सभी बेल्स को यहाँ पे अटैच कर लेंगे सभी में। तो देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये जो हमारी बेल्ट है ये देख रहे हैं टोटल 8 बेल्ट है हमारी। अब यहाँ पर मैंने 8 इंच का अपना रिंग लिया है और देखिए इस तरह से इसमें इंसर्ट करना है कॉर्ड को और यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। 1 कॉर्ड से हमें 2 टाइम लपेटा लगाना है। मैंने ऑलरेडी आपको जूम करके डिटेल में दिखा दिया है किस तरह से इस रिंग को अटैच करना है। तो देखिए ऐसे हम ना यहाँ पर सभी को इस जितनी भी हमारे बेल्ट है ना सभी को इस रिंग में इस तरह से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो कॉर्ड है, कुछ कॉर्ड छोटी हो गई हैं इस तरह से बुनने की वजह से।
तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 1 मीटर का कॉर्ड अटैच करेंगे। जितनी भी हमारी छोटी हुई कॉर्ड है ना, यानी 16 कॉर्ड जो होंगी हमारी छोटी हो चुकी होंगी, उसमें इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। 1 मीटर का कॉर्ड मैंने स्टिक किया है। अगर आप ये स्टिक करना नहीं चाहते तो आप स्टार्टिंग में जो मैंने 5 मीटर कॉर्ड कट किया था उसकी जगह आप 6.5 मीटर कट कर सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती तो प्रॉब्लम आती है बुनने में। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से सिंपल वाली नॉट लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नॉट लगाया। मैं आपको एक बार पूरा अच्छा से दिखा रही हूँ। इस तरह का हमारा डिज़ाइन यहाँ तक हमने बुन लिया है ना। अब ये देखिए ये जो नॉट हमने लगाई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ टोटल 12 बार हमने नॉट लगाई है। तो ऐसे ही मैं इसके अभी मैं आपको नॉट लगा कर दिखाती हूँ। तो ये वही नॉट है जो स्टार्टिंग से हमारी चली आ रही थी बेल्ट में, वो ये वही बेल्ट भी है हमारी। बस हमने नॉट का जो तरीका था वो चेंज किया है, मतलब नॉट की काउंटिंग हमने कम ज़्यादा करते चले गए। पहले हमने 8 नॉट लगाई, फिर 10 नॉट लगाई, अब यहाँ पे 12 नॉट लगा रहे हैं। ऐसे ही देखिए हमने यहाँ पर नॉट लगाना है। ये देखिए इसी तरह से हमने नॉट लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से साइड की उभरी हुई नॉटों को काउंट करना है और हम इस तरह से अपने सभी बेल्ट को बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बुन लिया है और 5 इंच की मैं रिंग ले रही हूँ और इस तरह से इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है। सभी कॉर्ड को इसमें पकड़ के इंसर्ट कर लेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से जैसे हम रिंग को अटैच करते बिल्कुल वैसे आपको अटैच करना है। ये जितने भी कॉर्ड हैं इस तरीके से देखिए 2 टाइम लपेटा लगाकर। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 बेल्ट अटैच किया और सभी बेल्ट को ऐसे हमने अटैच कर लिया है यहाँ पे। और बीच बीच में आप देख रहे हो ना गैपिंग दिख रहे हैं, तो इसे हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉर्ड कट किए हैं और ये सभी कॉर्ड हमारे 1.5 मीटर के और टोटल 12 कॉर्ड हैं हमारे। अब इसे हम अपनी रिंग में अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो 5 इंच वाली हमारी रिंग है इसके बीच में जो गैपिंग दिख रहा है इसमें हम अपना 1.5 मीटर वाला कॉर्ड ये जो हमने कट किया है 12 पीस इसे हम अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से देखिए इसके दोनों सिरे को इस तरह से मिलाना है और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने टाइट करना है। और अब देखिए यहाँ पर हम एक बार लेफ्ट से कर रहे हैं। इसी कॉर्ड को देखिए जिसको हमने फंसाया उसी कॉर्ड का एक बार हमने राइट साइड की तरफ किया, लपेटा लगाया और एक बार अब मैं लेफ्ट साइड की तरफ लपेटा लगा रही हूँ। तो देखिए अब ये हमारी कॉर्ड अटैच हो गई है। ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 कॉर्ड अटैच करूँगी। अब ये सेकंड कॉर्ड मैंने लिया है और सेम ऐसे ही मैं इसके दोनों सिरे को मिलाते हुए बराबर कर रही हूँ और फिर से मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे फंसा रही हूँ। अब देखिए ये लेफ़्ट साइड से मैंने एक बार लपेटा, एक बार मैं राइट साइड से लपेटा लगाऊंगी और एक बार मैं लेफ़्ट साइड से लपेटा लगाऊंगी। यहाँ पर हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं क्योंकि हमारी कॉर्ड कम पड़ेगी और रिंग बहुत बड़ी है तो उसे हम अच्छे से कवर कर सके, इसलिए इस तरह से मैं यहाँ पे कॉर्ड को अटैच कर रही हूँ। देखिए मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ। एक स्पेस जो है हमारा उसमें मैं 3 कॉर्ड इसी तरह से अटैच कर रही हूँ और ये कॉर्ड हमारे 1.5 मीटर के हैं। तो देखिए टोटल 3 कॉर्ड हमने अटैच किए ना इस स्पेस में। ऐसे ये जितने भी स्पेस दिख रहे हैं हम सब में 3 कॉर्ड अटैच करेंगे तो टोटल हमारे 12 कॉर्ड देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए दोनों तरफ से ये जो हमारी बेल्ट है ना फर्स्ट वाली, ये देखिए यहाँ पे साइड से हम पहले 1 कॉर्ड को छोड़ देंगे और 4 कॉर्ड को लेते हुए हमें नॉट लगाना है।
देखिए जो बेल्ट हमारी गई हुई है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए जो बेल्ट जा रही है ना, इसकी हम एक कॉर्ड को छोड़ देंगे पहले, और इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड को हमने छोड़ देना है, क्योंकि इससे हम लपेटा लगाएंगे। और इस तरह से 3 कॉर्ड हो गई इस बेल्ट की, और एक कॉर्ड हम जो साइड के कॉर्ड अटैच किए थे उसको लेते हुए 4 कॉर्ड से मैं यहाँ पर सिंपल सी नॉट लगा रही हूँ। आपको यहाँ भी ध्यान देना है, हम अपनी नीचे की टोकरी बुन रहे हैं जिसमें अपना फ्लावर हम रखेंगे, हैंग करेंगे। तो इस तरह से 4 कॉर्ड को लेते हुए हम सिंपल सी नॉट लगा रहे हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 3 नॉट बनेगी। देखिए 2 नॉट हमने बुन लिया है। और फिर से देखिए यहाँ भी ऐसे ही ना, ये जो बेल्ट है ना, इसकी हम एक स्टार्टिंग की यहाँ पे साइड से देखिए 1 कॉर्ड को छोड़ देंगे। इस पे हमें लपेटा लगाना है, इसलिए इसे भी हम यहाँ पर फंसा लिए हैं। और अब देखिए ये जो 4 कॉर्ड हमारे पास बच गई है, इसकी हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से 3 नॉट हमने लगा लिया है ना। अब ये साइड के कॉर्ड को हम हटा देते हैं, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। और देखिए साइड के 2 कॉर्ड को छोड़ दिया है, और 2 कॉर्ड को लेते हुए दोनों नॉट में से यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। बट उसके पहले ये जो बीच के 2 कॉर्ड हैं, इसमें हम बीट अटैच करेंगे। तो देखिए मीडियम साइज का ही हमने पूरे अपने इस डिज़ाइन में बीट यूज़ किया है। इस तरह से हमने बीट को अटैच कर लिया, और अब हम इस तरह से अपनी सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। देखिए फिर से यहाँ पे ये जो 4 कॉर्ड है इस तरह से लेना है, और ये जो बीच के 2 कॉर्ड हैं हमारे, इसमें हम बीट अटैच करेंगे अपना। तो देखिए हमने बीट अटैच कर लिया है। अब हम फिर से अपनी नॉट लगाएंगे। और देखिए फिर से हम साइड के 2 कॉर्ड को छोड़ देंगे, और बीच के दोनों नॉट में से 2 कॉर्ड को ले लेंगे। इस तरह से लिया है हमने, और अब हम सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। यहाँ पर भी हमारा वी शेप वाला ही देखिए डिज़ाइन बना हुआ है। अब ये जो साइड के 1 कॉर्ड हमने छोड़े थे, इस तरह से इस पे हमें लपेटा लगाना है। और ये देखिए बीच से हम कॉर्ड को हाफ एंड हाफ डिवाइड कर देंगे, और लेफ्ट राइट साइड इतना कॉर्ड को हमें लपेटा लगाना है, और बाकी बचे हुए कॉर्ड को हम राइट साइड लपेटा लगाएंगे। और लपेटा लगाने का तरीका वही है, एक कॉर्ड से मतलब पाइपिंग करना है। सॉरी, यहाँ पे हम पाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लपेटा ही लगाया जाता है, इसलिए मैं बोल दी। सो इस तरह से देखिए हमने 2 टाइम लपेटा लगाया, और यहाँ पे हमारी राइट साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेम ऐसे ही मैं अपने लेफ़्ट साइड भी पाइपिंग करूँगी। तो देखिए हमने पाइपिंग कर लिया है। अब ऐसा ही डिज़ाइन हमारे ये जितने भी रिंग है ना, सभी में पड़ेंगे। देखिए इस वाले बेल्ट के मैं एक कॉर्ड छोड़ी हूँ स्टार्टिंग के, और फिर यहाँ पे 4 कॉर्ड को लेते हुए हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। आप देखिएगा हमने जो बेल्ट ऊपर से आ रही थी, उसकी हम एक कॉर्ड को छोड़ते हुए और फिर 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं। अब देखिए सेम मैं यहाँ भी आई ना, तो इस बेल्ट का जो एक फर्स्ट का कॉर्ड है उसे छोड़ते हुए यहाँ पे 4 कॉर्ड को पकड़ के हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। और देखिए सेम हमारा ये डिज़ाइन है, कंटिन्यू करना है। जो हमने यहाँ बनाया है ना, सेम वैसे बीट अटैच करके यहाँ भी हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बुन लिया है। अब देख रहे हो यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हैंग से निकाल लिया है, आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए 4 हमारे इस तरह के डिज़ाइन बने हैं ना। यहाँ पर ये हमारी टोकरी बुन रही है, अभी ये हम टोकरी बना रहे हैं अपने नीचे की। तो यहाँ पर देखिए इस बीच के 4 कॉर्ड को हमें लेना है, और हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। जब भी आप स्टार्ट करें इस तरह का डिज़ाइन, तो देखिए हम बीच के 4 कॉर्ड को लेते हैं। जब ये बर्फी शेप के डिज़ाइन आते हैं ना, तो हमेशा आपको इसी तरह से डिज़ाइन को बुनना है। अब देखिए इस नॉट के 2 कॉर्ड को हम 2 लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करेंगे, और फिर देखिए राइट साइड के 2 कॉर्ड को इसमें लेते हुए और यहाँ पर हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। अब सेम ऐसे ही हम अपने लेफ़्ट साइड भी नॉट बनाएंगे। देखिए 4 कॉर्ड को हमने लिया है,
इस तरह से नॉट लगा लेने के बाद अब ये जो 2 नॉट आपको दिख रही होगी, दोनों नॉट में से हम 2-2 कॉर्ड को देखिए लेकर और फिर से 4 कॉर्ड से सिंपल सी नॉट लगाएंगे। इस तरह से हमारी नॉट लग जाने के बाद अब फिर से साइड के 2 कॉर्ड को हमने लिए हैं और नॉट के 2 कॉर्ड को लेते हुए यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं सिंपल सी। अब देखिए सेम ऐसे हम लेफ्ट साइड भी कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह से 3 नॉट हमारी बन गई है। अब यहाँ पर देखिए 3 नॉट है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब फिर से यहाँ पर साइड से हम 2 कॉर्ड को छोड़ेंगे देखिए और यहाँ पर 4 कॉर्ड को लेते हुए सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। अब सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी 4 कॉर्ड को लेते हुए सिंपल वाली नॉट लगा रही हूँ। साइड के 2 कॉर्ड को छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों नॉट में से हमने 2-2 कॉर्ड को लेते हुए बीच में 4 कॉर्ड का यहाँ पर लेकर और नॉट लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये बर्फी शेप का यहाँ पे हमारा नॉट लगता है। अब देखोगे तो 3-3 नॉट आपको दिखेगी हर लाइन में। इस तरह से तिरछे में आपको काउंट करना है। तो इस तरह से हमें इस गैपिंग को फिलअप करना है। ऐसे ही हमारी देखिए यहाँ पर एक यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी, टोटल 4 इस तरह के बर्फी शेप बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 बना लिए हैं और एक मैंने छोड़ रखा है। इससे मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर जूम करके एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए किस तरह से हमने नॉट लगाया था। बीच के ये सबसे पहले 4 कॉर्ड को लिया था और इस तरह से सिंपल वाली माइक्रेम की नॉट लगाई हमने यहाँ पर। देखिए एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट से नॉट इस तरह से कॉर्ड को खींचते हुए एक नॉट हमारी लगती है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉर्ड हमने लिया है नॉट का और 2 साइड का कॉर्ड लेते हुए 4 कॉर्ड से हम नॉट लगा रहे हैं। तो जैसे हम राइट साइड करें सेम ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड भी करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 नॉट बन गई है सेकेंड लाइन में। अब फिर से हम देखिए बीच से ही हमेशा यहाँ पे नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों नॉट की 2-2 कॉर्ड को लेट के बीच में 4 कॉर्ड से यहाँ पे नॉट लगाएंगे पहले। अब साइड में जो 2-2 कॉर्ड बच गई है, देखिए ये 2 कॉर्ड बची है ना, इसके साइड में 2 कॉर्ड और दिख रही है। इसको लेते हुए यहाँ पर हम फिर से सिंपल सी नॉट लगाएंगे। सेम ऐसे मैं अपने राइट लेफ्ट साइड भी यहाँ पर नॉट लगाऊंगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए साइड के 2 कॉर्ड को छोड़ देना है और 4 कॉर्ड को लेते हुए हम सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। अब यहाँ 2 नॉट हमने बना ली ना, तो दोनों नॉट में से 2-2 कॉर्ड को लेंगे और 4 कॉर्ड को लेते हुए फिर से हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3-3 नॉट आपको सभी में दिखाई देगी। इस तरह से अगर आप काउंट करते हो तो देखिए यहाँ पर 3-3 नॉट दिखेगी। ऐसे हमने सभी को फिलअप कर लिया। यहाँ पर 4 इस तरह के बर्फी शेप के डिज़ाइन हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो बीच के 2 कॉर्ड हैं इसमें हमें बीट अटैच करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे दोनों पाइपिंग वाले कॉर्ड आ रहे हैं उसी में हम अपना मीडियम साइज वाला बीट अटैच करेंगे। तो हमने बीट ले लिया है। इस तरह से बीट अटैच करने के बाद हम कॉर्ड को देखिए लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर देखिए हाफ एंड हाफ कॉर्ड को करेंगे और इतना कॉर्ड हमें इस साइड पाइपिंग करना है। देखिए राइट साइड, और पाइपिंग करने का सेम तरीका है। एक कॉर्ड से हमें 2 बार लपेटा लगाना है।
तो देखिए यहाँ पर हमने राइट साइड पाइपिंग कर लिया है ना। अब यहाँ पर लास्ट का देखिएगा जो बीच का कॉर्ड है उसे हमें हाफ एंड हाफ डिवाइड किया है। देखिए इतना हमने राइट साइड पाइपिंग किया। अब सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी बीड पहले अटैच करूँगी अपना मीडियम साइज वाला। इस तरह से बीड अटैच कर लेने के बाद देखिए इसका ये वाला कॉर्ड एक सिरा लेना है और ये जो हमारे लेफ़्ट साइड जितने भी कॉर्ड अब बच गए हैं उसे हम इस पर पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग कर लिया है। सेम ऐसे ही हम सभी में यहाँ पर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी में पाइपिंग कर लिया है। अब इस तरह के जो बीच में कॉर्ड हमारे आए हैं पाइपिंग वाले, इन्हें एक दूसरे के साथ यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने सभी में इसी तरह से पाइपिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने साइड के 4 कॉर्ड लिए हैं और बीच में 4 कॉर्ड इस तरह से लेते हुए हम सिंपल वाली अपनी नॉट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी सिंपल वाली नॉट है, बट यहाँ पर हमने कॉर्ड को ज़्यादा मात्रा में लिया है, 4 कॉर्ड लिया है, तो ये मोटी सी हमारी इस तरह की डिज़ाइन बन जाती है। अब कॉर्ड को हमने हाफ एंड हाफ डिवाइड करके इस तरह से फिर से पाइपिंग करना है। तो सबसे पहले हम राइट साइड पाइपिंग करेंगे इस तरह से देखिए। तो ऐसे हमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है इस तरह से हाफ एंड हाफ करके। तो देखिए हमने पाइपिंग कर लिया है और ये जो कॉर्ड है ये पाइपिंग वाले, इन्हें एक दूसरे पर इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। ऐसे हम सभी में डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे दो जगह हम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक जगह बीच में हम सिंपल वाली माइक्रेम की अभी जो नॉट लगाकर बर्फी शेप का डिज़ाइन बुने थे वही बुनेंगे। तो देखिए बीच के 4 कॉर्ड को हमें लेना है और सिंपल वाली हम नॉट लगा रहे हैं। सेम जो अभी ऊपर मैंने डिज़ाइन बुना है ना वही डिज़ाइन यहाँ भी मैं बना रही हूँ। तो देखिए फिर से हमने साइड के 2 कॉर्ड को लिए और इस तरह से 4 कॉर्ड को लेते हुए नॉट लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बुन लिया है। सेम वही डिज़ाइन है, 3 नॉट आपकी दिखेगी। और अब यहाँ जो कॉर्ड हमारी पाइपिंग वाला था वैसे ही हमें इस पर पाइपिंग करना है हाफ एंड हाफ डिवाइड करके। देखिए तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से पाइपिंग कर लिया है और लास्ट के पाइपिंग के कॉर्ड को भी एक दूसरे के साथ देखिए यहाँ पर लेते हुए पाइपिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन एंड हो जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर हमें साइड के 4 कॉर्ड को लेना है और बीच में हमारे 4 कॉर्ड रहेंगे और इस तरह से हम सिंपल वाली नॉट लगाएंगे, जिससे ये कुछ अलग ही डिज़ाइन दिखता है बट है वही सिंपल वाली ही नॉट। टाइटली से हमें नॉट लगानी है और देखिए सेम यही वाला नॉट है और यहाँ वाला डिज़ाइन सेम यहाँ पे बनाना है। तो देखिए इसी तरह से हमने बुन लिया है। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन, फिर ये वाला, फिर ये वाला, अल्टरनेट करके हमने बुना है। अब यहाँ पर जो ये वाला आप देख रहे हो गैपिंग, इसमें हम यही वाला डिज़ाइन बुनेंगे जो अभी हमें ऊपर से बुना था, फर्स्ट लाइन थी हमारी। देखिए बीच के 4 कॉर्ड को लेकर हमें नॉट लगानी है। सेम हमारा ऊपर वाला ही डिज़ाइन है तो मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हमने बुन लिया है सेम डिज़ाइन। 3 नॉट आपको दिखेगी इस तरह से। देखिए बर्फी शेप का यहाँ पे डिज़ाइन आएगा, जो ऊपर है वही नीचे है सेम। अब ये जो साइड के पाइपिंग वाले कॉर्ड थे इनसे हमें केवल पाइपिंग ही करना है। देखिए हाफ एंड हाफ कॉर्ड को डिवाइड करके
लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे और हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये हमारी टोकरी है तो इतनी बड़ी टोकरी ही हमने बनाई है। यहाँ पर देखिए अब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे इसे अंदर साइड की तरफ इस तरह से जब आप करेंगे और टाइटली से कॉर्ड को यहाँ पे हम पकड़ लेंगे तो ये देखिए हमारी टोकरी बन जाती है। यहाँ पर एक 1/2 मीटर का कॉर्ड मैंने लिया है और इस तरह से देखिए रखते हुए हम इसे यहाँ पर लपेटा लगाएंगे। टाइटली से हमें लपेटा लगाना है। अब देखिए इस तरह से जब हम लपेटा लगाते हुए आएंगे तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट था और जहाँ पर एंड हुआ था दोनों पॉइंट को कट करके यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइटर की हेल्प से मेल्ट करके देखिए यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी टोकरी बन गई है ना। अब मैं यहाँ पर देखिए बीच का जो अंदर का कॉर्ड है उसे मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। 20 कॉर्ड हमने बीच में रखे। ये जो कॉर्ड अब मैं अभी काउंट कर रही हूँ 20 कॉर्ड है हमारे। तो 20 कॉर्ड को हमने अंदर वहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है और जो ऊपर के कॉर्ड हमारे बाहर साइड के हैं इन्हें हम देखिए इस तरह से लेंगे, इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर मैं 4 इंच पर देखिए इसे कट करूँगी। तो मैंने अंदर के बीच में जो 20 कॉर्ड थे यानी 20 कॉर्ड को मैंने अलग करके वहाँ पे रबर बैंड लगा दिया है और एक लेयर मैं ऊपर से 4 इंच पे कट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए ताकि हमारा जो जब हम बेल्स लगाएंगे तो 2 लेयर में वो दिखाई देगी इस तरह से अगर आप लगाओगे तो। अदरवाइज आप सभी को इक्वल करके भी यहाँ पे कट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच वाला कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऊपर से देखिए रखते हुए 5 इंच पर कट करूँगी। 1 इंच में एक्स्ट्रा कर रही हूँ यहाँ पर ताकि हम जब बेल्स लगाएं तो वो 2 लेयर में हमारी दिखाई दे। अब सभी को यहाँ पे 5 इंच पे पकड़ के हम कॉर्ड को अपने कट कर लेंगे और यहाँ से मैं अपना रबर बैंड निकाल लूँगी। तो इस तरह से देखिए 2 लेयर में आपको दिखाई दे रही है अभी से। अब हम इसमें अपने बेल्स को लगाएंगे। इस तरह से एक कॉर्ड में इंसर्ट करना है बेल को और फिर यहाँ पर लाइटर की हेल्प से मेल्ट करेंगे। दोनों के 2 कॉर्ड के इस तरह से कॉर्नर को लेते हुए और फिर स्टिक कर लेंगे। तो ऐसे हम सभी में अपना बेल्स यहाँ पे अटैच करेंगे। अब देखिए मैं आपको सेकंड लेयर में दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप दोनों लेयर में लगाओगे ना तो ये डबल लेयर की दिखेगी, क्योंकि हमने एक बीच वाले जो 20 कॉर्ड थे उसको बड़े कट किए थे 5 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए ये 2 लेयर में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारी टोकरी और नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ऊपर की गैपिंग आपको दिख रही है ना, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ जो कटिंग निकली मैंने उसमें से जितने भी लॉन्ग कॉर्ड थे उसको यहाँ पर छाट लिए हैं और इस तरह से 2 कॉर्ड को एक साथ स्टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको क्या करना है, लॉन्ग वाले कॉर्ड को लेना है और इस तरह से 2 कॉर्ड को लेते हुए स्टिक कर लेंगे। तो देखिए एक लॉन्ग सी कॉर्ड हमारी तैयार हो गई। तो ऐसे आप सारी बड़ी बड़ी कॉर्ड को यहाँ पे इस तरह से स्टिक करके बना लें और फिर थोड़ा बहुत जो कॉर्ड कम पड़े उसे कट कर लें। तो टोटल यहाँ पर देखिए हमने 32 कॉर्ड लिए हैं और ये सभी कॉर्ड हमारे यहाँ पर 70 सेमी के हैं। ये देखिए 32 पीस यानी 32 पीसेज यहाँ पर हमने कॉर्ड लिए हैं। अगर आप इंच में लेना चाहो तो 28 इंच, अदरवाइज आप यहाँ पर 70 सेमी का कॉर्ड आपको लेना है 70 पीस, सॉरी 32 पीस। अब ये देखिए ये जो कॉर्ड हमने कट किए इसे इस गैपिंग में हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं एक कॉर्ड को ले रही हूँ और इसके दोनों सिरे को इस तरह से डबल करना है और देखिए रिंग के यहाँ ऊपर से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ। ये हमारा 70 सेमी वाला कॉर्ड है और देखिए इसके दोनों सिरे जो है ना हमारे लेफ़्ट एंड राइट, एक बार और मैं यहाँ पे पाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा रिंग बड़ा है और कॉर्ड हमें कम ही अटैच करने हैं। तो इसलिए देखिए पहले हम इस तरह से कॉर्ड को अटैच करेंगे, फिर इसका देखिए राइट वाला सिरा एक बार यहाँ पे पाइपिंग करेंगे और एक बार लेफ़्ट वाला सिरा पाइपिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने यहाँ पे 8 कॉर्ड को हमें अटैच करना है। तो देखिए टोटल हमने यहाँ पर 8 कॉर्ड अटैच किए हैं और ये सभी हमारे 70 सेमी के हैं। तो एक गैपिंग में हमने 8 कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और अब हम 4 कॉर्ड को पकड़ते हुए सिंपल सी नॉट लगाएंगे।
तो देखिए हमारी फर्स्ट लाइन की नॉट लग गई है। टोटल 4 नॉट हम आई हमारी। और अब हम साइड के 2 कॉर्ड को छोड़ देंगे और फिर से 4 कॉर्ड को लेते हुए यहाँ पर सिंपल सी नॉट लगा रहे हैं। तो ये हमारी सेकेंड लाइन है। अब ऐसे ही इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3 नॉट बनी है। और फिर से हम साइड से दोनों तरफ से लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से 2-2 कॉर्ड को छोड़ते हुए नॉट लगाएंगे। तो हमारा डिज़ाइन खुद ब खुद यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 नॉट आई है। अब इन दोनों नॉट में से साइड के 2-2 कॉर्ड को छोड़ेंगे तो बीच में हमारे 4 कॉर्ड जो बचेंगे उसका 1 नॉट बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरह के वी शेप का डिज़ाइन बनेगा आपका यहाँ पर। सेम ऐसे हम सभी गैपिंग में कॉर्ड अटैच करके डिज़ाइन को बुन लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बुन लेने के बाद देखिए हम एक और कॉर्ड लेंगे। ये 1/2 मीटर का हमारा कॉर्ड है और यहाँ पर इसे अटैच करेंगे पाइपिंग के लिए दोनों तरफ से। देखिए इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर अटैच करना है। इस तरह से अटैच कर लेने के बाद अब हम इसका एक सिरा लेंगे और यहाँ पर इन कॉर्ड को इसमें पाइपिंग करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए बीच से हमारे कॉर्ड को हाफ एंड हाफ करना है। तो देखिए इतना पार्ट हमारा इस साइड राइट साइड की तरफ पाइपिंग होगा और ये देखिए राइट साइड हमने किया ना, सेम ऐसे हम लेफ़्ट साइड भी पाइपिंग करेंगे। ये जो कॉर्ड बच गए हैं तो इस तरह से देखिए हमने लेफ़्ट साइड भी पाइपिंग कर लिया है। अब ये जो एक कॉर्ड अभी हमारे बचे थे उसे छोड़ते हुए ये जो कॉर्ड को हमने पाइपिंग किया ना, इसमें 2 कॉर्ड को पकड़ना है। देखिए स्टार्टिंग का एक कॉर्ड हमने छोड़ा है और 2 कॉर्ड में यहाँ पर बीड अटैच कर रहे हैं अपना मीडियम साइज वाला। देखिए 2 बीड अटैच हुआ। अब ये 3rd बीड। देखिए ऐसे हमने बीड अटैच कर लिया है और एक जो हमने अभी कॉर्ड छोड़ा था पाइपिंग के लिए, अब उस पर भी इसे पाइपिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो बीच के 2 कॉर्ड है ना, इसमें भी हमें बीड अटैच करना है और हाफ एंड हाफ देखिए अब वहीं से हमारा डिवाइड हो गया है। इतना पार्ट हमें लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरफ पाइपिंग करना है। तो ये देखिए राइट साइड हमने पाइपिंग कर लिया है। अब सेम ऐसे हम अपने लेफ़्ट साइड भी पाइपिंग करेंगे, बीड अटैच करेंगे। तो ये देखिए बीड अटैच करके हमने लेफ़्ट साइड भी पाइपिंग कर लिया है और ये जो बीच में हमारी 2 कॉर्ड हैं पाइपिंग वाली, इन्हें एक दूसरे पे इस तरह से पाइपिंग कर लेना है। और अब सभी कॉर्ड को इस तरह से इकट्ठा करके पकड़ लेंगे और एक ये छोटा सा कॉर्ड लेना है जो कतरन वाला हमारा निकला है, वही मैंने यहाँ पर लिया है और बस यहाँ पर लपेटा लगाएंगे टाइटली से। तो टोटल इस फ्लावर को बनाने में यहाँ पर हमने 10 कॉर्ड यूज़ किए हैं। 2 बाद में अटैच किए, 8 पहले हमने अटैच किए थे। और यहाँ पर जो लपेटा लगा रही हूँ ये हमारे कतरन वाले कॉर्ड हैं। तो इस तरह से लपेटा लगाकर लाइटर की हेल्प से मेल्ट करके स्टिक कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें सभी में डिज़ाइन को बनाना है क्योंकि हमारी 4 गैपिंग है। तो इस तरह के 4 डिज़ाइन हमारे बनेंगे। ये देखिए 3 अभी गैपिंग बाकी है तो हमने सभी में बना लिया है। अब ये जो कॉर्ड है ना छोटे बड़े, इन्हें हमें इक्वल कट करना है, बहुत लॉन्ग नहीं रखेंगे। देखिए जहाँ से हमने लपेटा लगाया उसे छोड़ते हुए 2 इंच पर मैं यहाँ कट कर रही हूँ ऊपर से। ऐसे हम सभी को कट कर लेंगे 2-2 इंच पे। और इसमें बेल्स हमें अटैच करना है सेम प्रोसेस से। देखिए 2 कॉर्ड को लेना है, एक कॉर्ड में हम बेल्स को अटैच करेंगे और फिर 2 कॉर्ड के दोनों सिरे को यहाँ पर मेल्ट करके और इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारी बेल्स यहाँ पे इजीली से अटैच हो जाती है। ऐसे हम सभी में अटैच कर लेंगे कट करके बेल्स को।
और इसी के साथ हमारा देखिए फ्लावर पॉट वॉल हैंगिंग पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ अपनी प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।